माइक लगाना वाली आगे मत রাধাকুণ্ডে প্রচুর জল আছে, স্নান করে যখন আমরা যখন গুরুবারকে রানু করতে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় আসতাম, গুরুদেব একবার বলছেন রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে। রাধাকুণ্ডে চারদিকে চারটি ঝুলা আছে,
ये राधा पूर्व दिशा के अधिष्ठात्री देवता है इंद्र, पश्चिम साइड के अधिदेवता है वरुण, उत्तर दिशा के अधिदेवता है देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर, दक्षिण दिशा के अधिदेवता कौन है? हमारे महाजन के महारानी यम। ऐसे राधा कुंड में चार सब समय सरस्वती पर्वत वर्तमान है, सरस्वती वर्तमान है। एक संगे सरस्वती फूल, सरस्वती फल विद्यमान, एक संगे सरस्वती पक्षी सब समय कलरव হচ্ছে। একদিকে ঠান্ডা, একদিকে বসন্ত, একদিকে গরম, একদিকে বৃষ্টি, চারদিকে আলাদা আবহাওয়া। কিন্তু ভিতরে রাধাকুণ্ডের ভিতরে মাঝখানে জল বিশ্বপ্রশ্ন, যাতে জীবন বছরে জল খেলা করতে কোনো অসুবিধা না হয়। আর চারদিকে চারটি দরজা হওয়া পাস করার জন্য রাধাকুণ্ডকে চারো आठ लोग उत्तर प्रदेश में जो कुंज है उनका नाम ललिता आनंद कुंज, जहाँ पर श्याम सुंदर ललिता जी को आनंद देते हैं, उसका नाम ललिता आनंद कुंज। उस कुंज में बकुल के पेड़ पर झूला लगा, उसमें झूलते हैं। इसके बाद विशाखा इस करनाल में विशाखा आनंद कुंज, जहाँ पर विशाखा देवी को सुंदर आनंद लेते हैं। उसके बाद चित्रा, पूर्व दिशा में चित्रा सती का कुंज, चित्रा आनंद कुंज, उसमें भी एक झूला है। उस झूला में ये झूलते हैं। इसके बाद इंदुलेखा आनंद कुंज, ये पूरा दक्षिण गंगा में होगी। उसके बाद चंपकलता आनंद कुंज, उस चंपकलता कुंज में चंपकलता पेड़ के ऊपर फूला लगा हुआ है। उसके बाद सुदेवी आनंद, सुदेवी सुखद कुंज, उसके बाद कुंज आनंद कुंज, उसमें आम के कदम के पेड़ पर फूला लगा है। उसके बाद सुदेवी सुखद कुंज, ये आठ कुंज है। वही कुंज से ललिता देवी का कुंज, वही से सीधा चला जा रहा है राधाकुंड में टापू है। वहीं पर आनंद देवी का कुंज, जिसको आनंद देवी कुंज या आनंद सुखद कुंज कहा जाता है। ये राधाकुंड के लिए गुरुदेव ने पूछा, अपने हाथ से डायग्राम बना करके लिखवाया था। वही आपका इस स्थान की महिमा के बारे में मैं सबसे पहले इस सिद्धांत का अनुरोध करता हूँ, हिंदी भाषा में स्थान की महिमा वर्णन करें। श्री सिद्धांत की महिमा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कालाग्निसङ्कटया सुरदवत्तवृन्दावनं निहारनामं प्रेमपुष्पवाटिकं नित्यगरुणाकपटसुखीनिवासहरि विरोधितनिमिषं श्रीगौराङ्गम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एक बार सॉरी बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री राधा रानी की। कौन कौन वृंदावन क्या है? वृंदावन कौन क्या है? वहाँ सब लोग क्या बोलते हैं? अब कभी गाएंगे, इतना धीरे धीरे नहीं बोलता हूँ। वहाँ दुकानदार क्या बोलते हैं? रिक्शावाला क्या बोलते हैं? मयूर क्या बोलते हैं? तोता क्या बोलते हैं? हमारे महाराज क्या बोलते हैं? और आप सब क्या बोलते हो?
श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए ये गोबाला श्री राधा कुंड का तट है। गोबाला कौन है? गोबाला इसलिए ये अभिन्न राधा कुंड है। शास्त्र में बताया कुंडे महिमा जानो राधा महिमा, यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंड प्रियंगदा सर्व गोपी का सेविका विष्णु अत्यंत बलवला। जिस प्रकार श्री राधा जी श्री कृष्ण की प्रिय हैं, उसी प्रकार वह राधा कुंड भी श्री कृष्ण का उतना ही प्रिय है। हम श्री ब्रह्म मधुर गौड़िया सारस्वत धारा में हमारे इष्ट श्री कृष्ण नहीं, हम गौड़िया वैष्णव, हमारे इष्ट श्री राधा जी हैं, हमारे इष्ट श्री राधा जी हैं। जबकि वे राधा जी के गुण ऐसे कि जिन गुणों से आकर्षित होकर स्वयं श्री कृष्ण विभावित हो जाए। हम लोग महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे क्या? सर्वचेत हरा कृष्ण चित्तम हरे निसो वेदंती विस्तार राधा हरम। जो अपने गुणों से अपने रूप से श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर ले, वह है राधा। कर्षटी स्वलवन्य मुरली कल में सुने, श्री राधा मोहन गुणानुकृता कृष्ण। श्री कृष्ण अपनी बंसी से राधा जी को आकर्षण कर ले, परंतु राधा जी के गुण ऐसे, उनके गुण ऐसे जो श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर ले। इसने बताया गंधो मादुत माधवा, अपने गंध से ही, अपनी सुगंध से माधव को भी, श्री कृष्ण को भी वो पराजित कर दे, मोहित कर दे। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री राधा जी की गुणावलियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चार सौभाग्य रेखा दया गंध माधवा, संगीत परस्पर विद्या रम्य मात दर्भ पंडिता, विनीत करुणा पूर्णा विदग्ध पट्टान्विता, लज्जाशील सुमर्यादा धैर्य कबीर शालिनी, सुविलास महामहा पर्वत कर्ष कर्षणी, गोकुल प्रेम वसति जगत श्रेणी जगत रसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा सखी प्रणति वर्ष, कृष्ण प्रियावली मुद्या संतर आश्रम केशव। जो श्री कृष्ण है केशव, वे भी श्री राधा जी के अधीन हो जाए, राधा जी के अधीन हो जाए। अभी हम वहां से श्री जयदेव गोस्वामी जी के स्थान से आ रहे हैं, वहां पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वयं बल खंडन मम शिरसि मंडन देवी पाल बल्लभ राधा। हे राधे, अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर धारण करो। श्री कृष्ण का जो प्रणय है उसका जन्म कहां से होता है? श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं, श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं का कृष्ण से प्रणय जनिभु श्रीमती राधिका एक का अस्य प्रेसा अनुपम गुना राधिका एक नाच। श्री कृष्ण का प्रणय का जो उद्गम स्थान है वो कौन है? वो दे राधा का अस्य प्रेसा अनुपम गुना राधिका एक नाच। वो दे राधा जी के अतिरिक्त और कोई नहीं। एकमात्र की सारी लीलाओं का जो सार है, जो केंद्र है, वह राधा जी है। समस्त लीलाओं का सार जो केंद्र बिंदु है वह राधा जी है। और समस्त लीलाओं को छोड़ो, समस्त लीलाओं से सर्वश्रेष्ठ जिस लीला को स्वयं श्री कृष्ण स्मरण करके भाव विभोर हो जाए, ये लीला मात्र है। कौन सी? वो तो रास लीला, सर्वोत्तम लीला, वह रास लीला जिसमें श्री कृष्ण भी राधा जी के अधीन होकर ही सभी कार्य करें। यदि श्री राधा जी में रास होकर चले जाए तो रास भंग हो जाए। 100 करोड़ गोपियों के मध्य श्री राधा जी यदि रास होकर चले जाए तो वो रास भंग हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है रासेश्वर और राधा जी का नाम है रासेश्वरी। यदि रासेश्वरी रास में ना रहे तो फिर श्री कृष्ण का रास ही भंग हो जाए। इसलिए उनका जो नाम रासेश्वर वो राधा जी के कारण ही है। उस रास लीला की विशेषता ये है, जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये बात कह रहे हैं, समस्त गोपियों ने उच्च स्वर से एक बात कही, मिलन में भी जहाँ पर श्री राधा जी का उत्कृष्ट है
श्री राधा जी का और विरह में भी राधा जी का उत्कृष्ट है। मिलन में कैसे होते समस्त गोपियों को छोड़कर एकमात्र राधा जी को ही अपने साथ लेकर गए। समस्त गोपियों को छोड़कर राधा जी को अपने साथ लेकर गए, परंतु विरह में भी राधा जी का वहां पर प्राधान्य देखा जाता है समस्त गोपियों से। वो कैसे? जब समस्त गोपियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण कर रही हैं, कोई पैतृ लीला कर रही है, कोई गोवर्धन लीला कर रही है, कोई अन्य की लीलाओं का अनुकरण कर रही है, उस समय श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोलते केश प्रसाद श्रृंगार मठ में श्री कृष्ण राधा जी के केशों को संवार रहे हैं, सेवा कुंज में राधा जी के चरणों को पलोट रहे हैं, राधा जी की सेवा कर रहे हैं। देखने में लग रहा है श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु राधा जी की उन सेवा को ग्रहण करके श्री कृष्ण के ही आनंद को वर्धित कर रहे हैं, उनके आनंद को वर्धित कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण राधा जी के अधीन होकर विराजमान, जहाँ पर ये लीला का अनुकरण, वहाँ पर श्रृंगार मठ लीला और साथ ही साथ श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं साथ मेरे तदात्मनम वरिष्ठम सर्वयोषितम हित गोपी कामान असो भजते किया तत्वगतम वनम देशम केशम आभूषित ना पारे हम जनितुम नय नाम यत्ते मना एवं उत्तम प्रियम ना संदुरायति ततः संतर्धे कृष्ण सबदु अनपत। जहाँ पर श्री राधा जी कह रही है हे नाथ अब मैं चल नहीं पाऊंगी, हे प्रियतम अब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो अपने बंदर में बैठाऊं क्या? जैसे श्री कृष्ण झुके उसी समय अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए उसी समय राधा जी वहां पर विलाप करने लगी, हे नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास के कर्तव्य में सत्य दर्शन से नहीं। हे नाथ रमन प्रेष्ठ आप कहाँ गए, आप कहाँ गए? दास के कर्तव्य में मैं आपकी दासी हूँ, अपना दर्शन दीजिए। ये बात राधा जी बस विरह में कह सकती है, मिलन में कभी नहीं कह सकती मैं आपकी दासी हूँ। मिलन में तो हेतु अहेतु यून मान उच्चते, कभी कारण से कभी बिना कारण से अपने मान को प्रदर्शित करें, लेकिन जब विरह की स्थिति आ जाए उस विरह की स्थिति में वह अपने को दासी मानकर श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, अपने दर्शन प्रदान कीजिए, दर्शन प्रदान कीजिए। उसी समय समस्त गोपियां जब वहां पर उपस्थित हुई, राधा जी को विलाप करते देखा, एक स्वर से कहा, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं अंते राधा को यूनम भगवान हरिश्वरा जन्म विहार गोपीनाम प्रीतो या मनाद्रह या मानवः प्रीतो अंते राधा को यूनम भगवान हरिश्वरा। इनका नाम राधा इसलिए है क्योंकि इन्होंने समस्त गोपियों से श्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधना की। बोलते नहीं, ये कारण नहीं, इनका नाम राधा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण ने जिन गोपियों की सबसे अधिक आराधना की है, इसलिए इनका नाम राधा। वृंदावन के रसरचन तो ये कहते हैं कृष्ण की वेणु माधुरी बड़ी प्रसिद्ध है, जिस वेणु माधुरी को लेकर सवन शब्द पाठ सुरेश शब्द पर परमेश्वर को होगा। ब्रह्मा शिव अपने वाद्यों को लाकर वहां पर बजाने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के नृत्य कौशल को देखकर अपने वाद्यों को वहीं रख देते। वे श्री कृष्ण वे नृत्य कौशल को कहां से सीखते हैं? होते राधा कुंड पर। कैसे? कसरत बिंदे प्रिय सखी सपाद मोलो उदसो कुंडन वंदन कीर्ति बोलते नृत्य शिक्षक गुरु का। ये वृंदे कहां से आ रहे हो? होते सपाद मोलो हरि के पास से आ रहे हैं। कहां पर है? होते राधा कुंड पर। क्या कर रहे हैं? होते नृत्य की शिक्षा कर रहे हैं। तो गुरु का कौन गुरु है? कौन कौन मूर्ति प्रति करूं लता ये राधे आपकी जो छवि प्रत्येक वृक्ष में प्रत्येक लताओं में पुष्पों में जो चिन्हित हो रही है, उन्हीं चिन्हित उन दशाओं को देखकर श्री कृष्ण से नृत्य सीख रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण को ये संकोच नहीं होता कहने के लिए कि मेरी प्रेम गुरु कौन है। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जगत गुरु, श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने मुख से बात कहते हैं राधा का प्रेम गुरु हम शिष्य सदा अमान नाना नित्य नचाए। राधिका जी मेरी प्रेम की गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ये प्रेम की पाठशाला में मैं स्वयं एक स्टूडेंट बन के, एक विद्यार्थी बन के उससे प्रेम की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। क्या वो प्रेम है? कितना उज्जवल, कितना श्रेष्ठ वो प्रेम है। उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण भी हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर कहे ना पारे हम निर्बल
स्वभाव प्रकृति बुद्धि शाखा। हे राधे, मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन मैं आपके प्रेम को चुकाना तो अवश्य चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? विषय जाके सुख अमार होला, अमा होते कोटिगुण आश्रय लाए, आश्रय जाके सुख उपाय को मत भाए, यत्न स्वादित नारी की करी उपाय, एक चिंतित रहे कृष्ण परम भक्त की, यदि बड़े सदा लोग भक्ति। श्री कृष्ण के हृदय धक धक होता है, क्यों? विषय जाति सुख हमारा, मैं विषय जाति हूँ, मैं सर्व भोगता हूँ, परंतु जब मैं देखता हूँ कोटि गुण आश्रय है, जो आश्रय जाति जो सुख है, जो राधा जी मेरे संग में रहकर जिस सुख का स्वागत करती हैं, जिस प्रेम का स्वागत करती हैं, वो मैं नहीं कर पाता। मेरे ही नाम का वो उच्चारण करती हैं और वो मेरे ही नाम में क्या सुख है वो मैं नहीं जानता। इसलिए आश्रय जाते सुख पाए कमल खाए, यदि स्वागत नारी की कोई पाए, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन इस कृष्ण स्वरूप से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या इच्छा करता हूँ? मैं राधा जी का रूप और कांति धारण करके तब उस सुख को मैं स्वागत कर सकता हूँ। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, कोई ऐसे ही बस काले हो गए ना, उसके पीछे कोई कारण है। श्री उज्ज्वल नीलमणि में भक्ति स्वामी सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रत्येक रस का एक वर्ण है, दास्य रस चित्त भरा, सख्य रस लाल रंग का, और वात्सल्य रस गहरा लाल, और मधुर रस श्याम। कृष्ण उस अखिल रसामृत मूर्ति उस रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए वो श्याम बनते हैं। तो फिर श्री कृष्ण को राधा जी के कांति ही ले लेते हैं, भाव लेने की क्या आवश्यकता है? कांति लेने से तो सब कुछ हो जाता है, भाव लेने से सब कुछ हो जाता है। तो फिर वो तब तो कांचन, वो कांति लेने की क्या आवश्यकता थी? बोलते क्योंकि इसलिए वो जो महाभाव, जो मदन के महाभाव है, उसका वर्ण तब तक कांचन है, इसलिए मात्र भाव से होगा नहीं, वो कांति भी लेनी पड़ेगी। इसलिए राधा भाव भक्ति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, वे भाव और कांति दोनों लेकर ही वे श्री कृष्ण सचिन नंदन गौर हरि पर उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, जिस प्रेम को राधा जी आस्वादन करें, जिस प्रेम को राधा जी आस्वादन करें। इसलिए राधा जी की महिमा अपरंपार, उस राधा जी के नाम को श्री कृष्ण राधा कुंड पर खड़े होकर वे राधे राधे नाम उच्चारण करें, और राधे राधे नाम उच्चारण करते श्याम वर्ण से गौड़ वर्ण के हो जाए, और वसंत राज में तो इतस्ततन अनुस्मृत्या अनंतमान की मनसा कृतान कांत सकल की नंदी कृतंत कुंते विशाल माधव। यदि राधा की राज छोड़कर चली जाए तो श्री कृष्ण जो माधव हैं, उन राधा जी के विरह में विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए राधे 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 बोलते बोलते श्याम वर्ण से गौड़ वर्ण के हो जाए। इसलिए ये कहाँ पर हुआ? बोलते वृंदावन में। वो वृंदावन धाम क्या है? राधा जी बोलते अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, मोने मोने एक कोई नहीं, अन्य का मन तो मन है, लेकिन मेरा मन वृंदावन। ये वृंदावन धाम राधा जी का साक्षात हृदय स्वरूप है। उसी हृदय स्वरूप में ही श्री राधा जी की और श्री कृष्ण की इन अंतरंग लीलाओं का सुंदर रूप से, शिष्ट रूप से वहाँ पर यादन होता है। इसलिए जो भी कोई आता है राधा जी की चरण धूल प्राप्ति के लिए आता है। ब्रह्मा जी राधा जी की चरण धूल प्राप्ति करने के लिए बरसाना पर्वत को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उद्धव जी उद्धव कुंड पर बैठकर आशा हो चरण रेणु जुशाम राम श्याम, उस एक चरण रेणु के लिए घास से फिर बनकर वहां पर तपस्या कर रहे हैं। नारद जी जो सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा रहे हैं, वे स्वयं नारद जी गोवर्धन की तलड़ी पर बैठकर, नारद कुंड पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। किनकी? राधा जी की चरण धूल प्राप्ति करने की तपस्या कर रहे हैं। श्री जयदेव गोस्वामी जी यहाँ से आए, श्री जयदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वाग देवता चरित्र सदमा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति किला विलास श्रोतम श्री जय देवी करोति पंदम। श्री क्या बता रहे? पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री जयदेव गोस्वामी उन पद्मावती अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहे, राधा जी के चरणों को प्राप्ति के लिए वे कातर होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो सारे भाव हमने श्री गीत गोविंद में प्रकट किए हैं।
बोलो श्री राधा रानी की जय। राधा जी की बहुत महिमा है। एक और बहुत अपने बारे में विराम करता हूँ। এখন তো হিন্দি সোজা এখন শ্রীবন মহারাজ আপনাদের বাংলা শ্রবণ করা শ্রীবন মহারাজ हरे कृष्ण। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथ में बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सबाई को हाथ बांग्लाয় बोलो उल्लू बोलो बोला हरे हमारा गुरु वैष्णव अनुगत्य श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते এখানে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এই স্থানের নাম হলো কোবালা। কি নাম? কোবালা মানে কি? মানে এই বালিকাটা হলো কে? এটা কে বলছে? বলে কৃষ্ণ নিজে বলছেন যখন তিনি রাধা রানীর সৌন্দর্য, রাধা রানীর মাধুর্য, রাধা রানীর যেগুলো রূপকে তিনি দর্শন করছেন, দর্শন করে তিনি বলছেন এত সুন্দর এই মেয়েটি কে? হ্যাঁ, এই জন্য এই স্থানের নাম হচ্ছে কোবালা। অর্থ হলো রাধা রানী এত সুন্দর, রাধা রানীর মধ্যে এত মাধুর্য আছে যে মাধুর্য সৌন্দর্য দর্শন করে কৃষ্ণ স্বয়ং। এই জন্য আমাদের প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছে বলে বংশী করা পতিত স্থলিত শিখণ্ডম ব্রজরাজ सुतो। अर्थ हलो जखन राधा रानी एक बार से गोविंद के निजर प्राप्ता चौकुते एक बार दर्शन करता किया है बोले बंसी करा पतिता गोविंद के बंसी आसे बांसुरी तुम्हारा नीचे पड़ी जाए। हरे कृष्ण। तो नीचे पड़ी जाए আর কখনো কখনো কি হয়ে যায় তো কখনো কখনো কৃষ্ণের মাথার যে ময়ূর মুকুটটা আছে ওর ময়ূর মুকুটটা পড়ে যায় আর এর কথা ছেড়ে কখনো কখনো কৃষ্ণের কাপড়টা ফসে যায়। কৃষ্ণ বুঝতে পারলে তিনি কাপড় ফসে গিয়েছে। এই জন্য রাধা রানী তিনি মাধুর্য সৌন্দর্য দর্শন করে কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি মূর্ছিত হয়ে যান। এই জন্য এই স্থানের নাম হচ্ছে কোবালা। মানে এই মেয়েটি হলো কে? এত সুন্দর হলো এই মেয়েটি কে? এই জন্য রাধা রানীর এত সুন্দরতা এত মাধুর্যতা কৃষ্ণ তিনি হলেন অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তিনি হলেন মালিক তিনি। কিন্তু হলেও রাধা রানীর প্রেমের এত মাধুর্য, রাধা রানীর প্রেমের এত সৌন্দর্য যেখানে তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেই বলছেন যখন আমার बंसी ध्वनि वगैरह के श्रवण करे तখন विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाए। কিন্তু যখন আমি রাধা রানীর তার যখন আমি শব্দ শুনি আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। अतः विश्व ब्रह्मांड আমার স্পর্শ করে, विश्व ब्रह्मांड सुशीतलता प्राप्त करे। কিন্তু যখন আমি রাধা রানীর স্পর্শ করি আমি নিজে সুशीतलता प्राप्त করি। আমার শব্দ শুনে সারা দুনিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাंड মুগ্ধ হয় কিন্তু রাধা রানীর शब्द सुने आमे निजे मुग्ध हो जाए। विश्व ब्रह्मांड आमाके दर्शन करे, विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाए, आमार सौंदर्यता को दर्शन करे। এই জন্য রূপ গোস্বামী তিনি বলছেন বলে স্মেরাঙ্গ ভঙ্গিত্রয় পরিচিতাম সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টি
আর তখন তিনি কি বলছে বলে খবরদার একদম বৃন্দাবনে যাবে না আর যদি বৃন্দাবনে ভুলে চলে গিয়েছেন না ওখানে যে কেসি তীর্থ ঘাট আছে ওখানে ভুল যাতে পাই না পড়ে বলে আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে আছি তো যদি ওখানে ভুলেও পৌঁছে গেছেন একটা কথা মনে রাখবেন ওই পাশে যে গোবিন্দ দেব মন্দির আছে যাতে গোবিন্দ দেব মন্দির যাতে পা না পড়ে বলে আমি তো ওইখানে দাঁড়িয়েছি এখন বলে ওইখানে চলে গেছে বলে খবরদার যদি ওখানে ফেলে গেছে না ওই যে কালো রঙের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশি বাজাচ্ছে খবরদার ওকে দেখবে না বলে ওকেই তো দেখছি বলে ওকেই দেখছো বলে হ্যাঁ বলে খবরদার ওই যে হাসি না ওই যে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে ও মিষ্টি মিষ্টি হাসছে না ভিতর থেকে চাকু চালাবে ছুরি চালাচ্ছে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য ওর মিষ্টি মিষ্টি হাসি থেকে বিশ্বাস করবে না আর মাথায় যে ময়ূর মুকুটটা আছে যাতে ওর উপরে নজরই না পড়ে হ্যাঁ এই যে তিনি তিন জায়গায় হলেন বাঙ্কা তিন জায়গায় বাঙ্কা কেন যদি কোনো সোজা জিনিস ভিতরে যায় না বেরিয়ে যাবে আর যদি বাঙ্কা জিনিস ঢুকে গিয়েছে আর বেরোবে না যেরকম আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে বসে গেছে আর ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে পাগল সাধুরা নিজেরা পাগল আর আপনাদের পাগল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনাদেরকে এই জন্য এখানে তিনি বলেন এত সৌন্দর্য কিন্তু কৃষ্ণ তিনি বলছেন আমি হলাম তো এত সৌন্দর্য কিন্তু যখন আমি সেই রাধা রানীর যখন আমি সৌন্দর্যতা দর্শন করি আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাকে দেখে মুগ্ধ হয় আমি রাধা রানীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই এই জন্য আমাদের প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তিনি বলছেন ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদরূহ পদার বিন্দম শ্রীমৎ পরাগ পরমাধুত বৈভবয় अर्थ হলো বলে রাধা রানীর চরণ কি রকম আমরা রাধা কুণ্ডে এসেছি না বলে রাধা রানীর চরণটি কি বলে ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদরূহ পদার বিন্দম যার চরণ কমল ব্রহ্মার জন্য দুর্লভ এই জন্য ব্রহ্মা তিনি ব্রহ্মাচল পর্বত রূপে জন্ম নিয়েছেন বলে ব্রহ্মার কথা ছেড়ে দিন শিবের জন্য দুর্লভ বলে শিবের কথা ছেড়ে দাও উদ্ধব নারদ আদি যেখানে গুলমলতা ঔষধি বৃক্ষ রূপে জন্ম গ্রহণ করতে চায় বলে এদের কথা ছেড়ে দাও তোমরা ব্রহ্মেশ্বর আদি মানে আদি ঈশ্বর যে কৃষ্ণ না কৃষ্ণের জন্যও রাধা রানীর চরণ দুর্লভ হয়ে যায় বলে কৃষ্ণের জন্য চরণ দুর্লভ হয়ে যায় যখন রাধা রানী তিনি মান করে বসেন না বলে আজকে কোনো কাল লোককে দেখবো না যত কালো লোক সব খারাপ লোক সব হ্যাঁ অতএব তিনি সখীদেরকে তিনি কুঞ্জের বাইরে দাঁড় করে দিয়ে বলে আমার চক্র যে ভুরুটা আছে না কালো এইটাও চন্দন দিয়ে সাদা করে দাও এই যে চুল আছে যাতে ওইটা ফুল মালা দিয়ে ওইটাও সাদা করে দাও যাতে কোনো কালো ব্যক্তিকে ভিতরে ঢুকতে দিবে না এখন মঞ্জরি সখীদের দাঁড় করে দিয়েছে এখানে শ্যাম সুন্দর এসে তাদের কাছে হ্যাঁ তাদের কাছেও বলে যত কিঙ্করি সুবহু সখলুকা গুবাণী নিত্যম পরস পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলে যস্যা তদা রসনিধে বৃষভানুজায়া তৎ কেলি কুঞ্জ ভবনাঙ্গনি মার্জনি শ্যাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী তিনি বলছেন যে রাধা রানীকে তো অনেক দূরের কথা রাধা রানীর চরণ দুর্লভ তো অনেক শ্যাম সুন্দর তাদের সখী মঞ্জরিদের চরণে হাত জোড়ে করে একটু সেই রাধা রানীকে দর্শন করে দাও একটু রাধা রানীকে দর্শন করে দাও সখী মঞ্জিরা কি বলে খবরদার আসবে না রাধা রানী মান করছে তুই চলে যাও ওখান থেকে চলে যাও ওখান থেকে এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে কুঞ্জের মধ্যে রাধা রানী এরকম মান করে বসেছে আমার কখন কি সৌভাগ্য হবে ওই কুঞ্জেতে যখন ওই সখী মঞ্জিরা ঝাড়ু লাগায় ঝাড়ুর এটা যদি কাঠি হতে পারে এইরকম রাধা রানীর চরণ দুর্লভ এত দুর্লভ রাধা রানী এই জন্য যে রাধা কুণ্ডটি এই রাধা কুণ্ড হলো রাধা রানীর অভিন্ন এই জন্য বলছেন যথা রাধা প্রিয়ম কুণ্ডম প্রিয়ম তথা সর্ব গোপেশু সেবৈকা বিষ্ণু রতন্ত বল্লভা অতএব যে রাধা কুণ্ডটি কুণ্ড নাই তিনি রাধা রানী স্বয়ং তিনি কুণ্ড রূপে প্রকট হয়েছেন কৃষ্ণ কুণ্ড নাই নিজে শ্যাম সুন্দর তিনি কুণ্ড রূপে সেখানে প্রকট হয়েছেন রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড এটা রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড নাই এই জন্য রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড যখন প্রকট হলো তখন जोग माया तिनी वृंदा देवी का आदेश दिए बोले वृंदे के राधा कुंड श्याम कुंड के एक सुंदर रूप में तुम प्रकट कर साजाओ जाते पृथ्वी ते एतो सुंदर जाते किछु ना थाके এই জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর কুঞ্জ अभी कीर्तन गाइছিলেন না राधा कुंड तट
चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रभाव विद्रुममय तरुलता ताहे कुंज শত শত সেখানে সুন্দর সুন্দর কুঞ্জ বানিয়েছেন, সেখানে রাজহংস ক্রীড়া করছে। মাধব যে বলছে না কত ভাবে বর্ণনা করছে কোন কুঞ্জে কোন কি, কোথায় ঝুলান, কোথায় কি সব অদ্ভুত রূপে তিনি সেখানে বানিয়েছেন। সেখানে এবং যে সিঁড়িগুলো সমস্ত কি দিয়ে মণি মুক্তা দিয়ে সেই কুঞ্জগুলো, তারপরে ওই সিঁড়িগুলো বানান সুন্দর সুন্দর যে কুঞ্জ, অষ্টসখীদের কুঞ্জ, অষ্টমঞ্জরিদের কুঞ্জ। বলে কুঞ্জগুলো কিরকম, বলে কোন কুঞ্জ হলো সাদা রঙের, কোন হলুদ রঙের, কোন হলো নীল রঙের, কোনটা ফুল দিয়ে বানান, কোনটা কেবল পাতা দিয়ে বানান। অদ্ভুত রকম কুঞ্জ। রাধা কৃষ্ণ যদি ভিতরে থাকে, যদি এইখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, ভিতরে যদি কেউ থাকে না বুঝতে পারে না ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে। जब कुंजर प्रवेश करले परे कुंजर रंग शरीर रंग तখন एक हो जाए अद्भुत रूपे। एजने गुरुदेव তিনি বলতেন যদি কোন জায়গার महिमा के गाइता হয় तीन दृष्टिकोण से विचार करता है। बोले এটা কি, बोले स्थान काल और पात्र। बोले स्थानটা কি, बोले राधा कुंड श्याम कुंड। एजने रूप गोस्वामी বলছেন বৈকুণ্ঠ জনিত বরা মধুপুরী তত্রাপি বৃন্দাবন। হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হলো আমাদের মথুরা, মথুরা থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে গিরিরাজ গোবর্ধন, আর গিরিরাজ গোবর্ধনের মধ্যে রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড। রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড নয়, এইটা হলো কৃষ্ণের দুইটি হলো চোখ হলো রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড। বলে স্থান হলো রাধা কুণ্ড। काल माने ওখানে কোন লীলা হতো, বলে মধ্যাহ্ন কাল की लीला माने সেখানে जल विहार, नौका विहार, कुंज, मधुपान की समस्त स्थान काल पात्र। বলে ওখানে কাদের নিয়ে কৃষ্ণ লীলা করতেন, ওখানে কোন অন্য সখীরা নয়, সেখানে কেবল রাধা রানীর অনুগত। অতএব সেখানে অন্যান্য জায়গায় রাধা কৃষ্ণ লীলা করলে ভয় থাকে, জটলা পুটলা যদি না আসে যায়, কিন্তু ওখানে যোগ মায়া তিনি ওই স্থানকে তিনি সব সময় রক্ষা করে, জটলা পুটলা যদি সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। মানে স্বচ্ছন্দ রূপে রাধা গোবিন্দের সেখানে লীলা হতো। অনেক রাধা কুণ্ডের কথা আজকে বিকালে গিয়ে আপনারা মঠে রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ডের মহিমা শ্রবণ করবেন। এই জন্য আমরা এখানে রাধা কুণ্ড হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হলো রাধা কুণ্ড। এই জন্য আমাদের সমস্ত গোস্বামীরা সেই রাধা কুণ্ডের আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করছেন। অতএব এই স্থানটি হলো অভিন্ন রাধা কুণ্ড। শ্যাম কুণ্ড রাধা রানীর নিজ স্থান। আপনারা এখানে এসে গড়াগড়ি খাবেন, বুঝতে পারছেন তো? ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী রেণু, যে রেণু মেখেছিল নন্দ বেটার গান, একটু গড়াগড়ি দিবেন এখানে সবাই। यहाँ पर लौट पड़ते उठाना राधा कुंड श्याम कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान। गड़ागड़ी जा सो यहाँ पर सब लौट पट उठाओ, देखी के लौट पट उठाते। पहले सुधन भाजी लोट पट खाए। শুনিয়ে আজকে বিকাল 4টার সময় কীর্তন সঙ্গের অনাদি প্রভু কীর্তন করবে। ওই যদি 4টার সময় না আসে কীর্তন করতে পারবে না, 4টার সময় আসতেই হবে। তার আগে আমি আসবো। পালকি উঠিয়ে নিন, পালকি উঠিয়ে নিন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। विप्लव सरकार लक्ष्मीकांत दक्षिण चব্বিশ পরগনা কেন্দ্রবাদী বিপ্লব সরকার তোমার লোক খোঁজাখুঁজি করছে, তুমি এখানে দেখা করো। বিপ্লব সরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আগত লক্ষ্মীকান্তপুর। বিপ্লব সরকার তুমি এখানে দেখা করো। বিপ্লব সরকার, বিপ্লব সরকার। সব লোক আছে, পুরো ভরা। তোমার লোক এসে मठ दे मठ इसकी राधा कुंड विशाल हरि बोल।
কত আছে কালকে দিনটা করে হয়তো বিকালে বাড়ি চলে যাবো বুঝলেন আর পরশুদিন রবিবার আমাদের বাড়িতে আসবেন সারা রাত নাম গান হবে আপনাকে সাথে বলা হয়নি মনে হয় হ্যাঁ চেষ্টা করবেন আসবার না ওই এরকম কিছু বসতো This is Radha Kund. Today this is last place, that is called Kobala. Now we are going to Kesoji Kaudi Math. যে কি করবো সেই পিছন ঘুরে ঘুরে লোক ভর্তি হয়ে যাচ্ছে রাস্তায় না হালকা যাচ্ছি আমি চলে আস সামনে চলুন চলুন अरे हमारे जो ये भी इसमें लिखा रहा हो ना पैदल लाएंगे पैदल ওই ভ্যান দেখো না ধান রাখো কেন সরে যাও কেন হ্যাম্পলিন একটা ওষুধের নাম 5-6টা ওষুধের কম্বাইন্ডে ডায়োনিয়া তারপরে ইকোনাই দেখবো এটা মিলিয়েই আছে আমি যে আমার কাছে ছিল একটা দেখতে হবে আপনাকে দিয়ে গেছিলাম আমরা একটা আছে আমার তো ওর পড়াশোনাই করো না